गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 का साइंस का एक प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के सामने। साइंस का वो टॉपिक का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। आप लोग क्लास 6 में भी बहुत सारे पढ़े होंगे, तो अब हम लोग उसी के बारे में थोड़ा और ज्यादा चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइबर्स, व्हाट आर फाइबर्स? वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स फ्रॉम व्हिच क्लॉथ्स आर मेड। फाइबर्स मतलब जिससे कपड़ा बनता है, तो उसको हम लोग फाइबर्स बोलते हैं। तो फाइबर्स ज्यादातर दो टाइप का होता है, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर में कॉटन जूट ये हो गया, प्लांट फाइबर, एंड वूल दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल फाइबर, तो कॉटन जूट वूल आर द नेचुरल फाइबर्स। द मींस नेचुरली वी कैन गेट फ्रॉम नेचर। नेक्स्ट सेकंड वन, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब है artificially man-made fibers by combining some chemical components। मतलब कुछ chemical components को एक साथ लेकर के आदमी मतलब ह्यूमन ये पर्टिकुलर फाइबर बनाया है। It doesn't exist in nature। ये इसके साथ नेचर का कोई संबंध वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन ये फाइबर की तरह काम करता है। और दूसरे बात आगे जाके इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सिंथेटिक फाइबर का एक एग्जांपल नायलॉन, आगे जाके और भी दो चार हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना ही। फाइबर क्या है ना, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स। टाइप्स, दो टाइप्स, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। एंड सिंथेटिक फाइबर क्या है आप लोगों को पता है, आर्टिफिशियली मैन मेड फाइबर विद कंबाइनिंग सम केमिकल कंपोनेंट्स। केमिकल कंपोनेंट्स को कंबाइन करके कुछ मैन मेड फाइबर। तो नेक्स्ट ओके, तो उसके बाद हम लोग सिंथेटिक फाइबर पढ़ने से पहले क्या है, हम लोग बोले थे कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को एक साथ मिलाया जाता है, तब जाके हम लोग वो सिंथेटिक फाइबर बनता है। तो ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर में छोटा छोटा यूनिट एक साथ जोड़ के एक बड़ा सा यूनिट, बड़ा सा आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो वो जो छोटा यूनिट, एक जैसा छोटा यूनिट जो हम लोग जोड़ रहे हैं उसको बोला जाता है मोनोमर। और वो जो जोड़ के जो बड़ा सा लंबा सा जो वो लार्ज यूनिट तैयार हुआ उसको बोला जाता है पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या है, जो लार्ज यूनिट बनाया गया इस चीज से। मोनोमर बहुत सारा मोनोमर इकट्ठे आके बन रहा है एक पॉलीमर। ठीक है, हो गया। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मोनोमर का, जैसे हमारे पास बहुत ही फैमिलियर एक पॉलीमर एंड मोनोमर है, जिसका एक नाम क्या है ना, देख लो, नाम जानते हो कि नहीं? देखो, पॉलीथीन आप लोग जानते हो, सॉरी। तो ये क्या है, बहुत सारे इथीन एक साथ जोड़ के पॉलीथीन। तो इसका जो आपका ये हो गया मोनोमर हो गया इथीन, और जो बहुत सारा एक साथ जोड़ के पॉली। एक चीज और आप लोग जानते हो, पीवीसी। आप लोग क्या बोलते हो, पीवीसी पाइप, जिसमें से ये भी का मतलब है विनाइल क्लोराइड। तो ऐसे बहुत सारे विनाइल क्लोराइड इकट्ठे होके ऐसे बहुत सारे विनाइल क्लोराइड इकट्ठे होके क्या बनाता है, पॉलीफिनाइल क्लोराइड। दैट मींस ये पॉलीमर, दिस इज पॉलीमर, दिस इज नोन एज पॉलीमर फॉर्म्ड बाय सेवरल विनाइल क्लोराइड्स। बहुत सारा विनाइल क्लोराइड इकट्ठे होके पॉलीमर बनाता है। हो गया। तो अब हम कुछ पर्टिकुलर सिंथेटिक फाइबर्स के प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से मिलता है, ये हम लोग जानेंगे। फाइबर के परिणाम हम लोग पढ़ेंगे, वो है रेयॉन, RAYON, रेयॉन। रेयॉन का कुछ खास प्रॉपर्टी है कि ये इतना मतलब चमकीला टाइप का है, लस्टर्स है, कि इसी को लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, और ये कहां से मिलता है ना, ये नेचुरल सामान को हम लोग केमिकल इसको
कन्वर्ट करते हैं फाइबर में। कौन सा सामान को? ऊड पल्प। ऊड पल्प मतलब जो लकड़ी होता है, नरम लकड़ी होता है, उसका पेस्ट बना के उसी से हम लोग उसी के ऊपर केमिकली उसको ट्रांसफर किया जाता है रेयॉन में। तो ये जो रेयॉन है इसका क्या पर्टिकुलर फायदा है कि हम लोग नेचुरल जो सिल्क मिलता है सिल्क वर्म से, वो सिल्क और ये सिल्क में फर्क क्या है? ये चीपर है और वो सिल्क वर्म हमारे नेचर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है, लेकिन यहाँ पे उतना ज्यादा मेहनत है नहीं, इसलिए चीप है। और दूसरी बात ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है ना, इसके साथ अगर कॉटन मिला दो तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लस्ट्रस मगर कॉटन के साथ मिक्स्ड एक बेडशीट बनता है। आपका जितना बेडशीट है उसमें ज्यादातर क्षेत्र में उस पर रेयॉन मिलाया जाता है, ज्यादा कलर लास्टिंग करता है, मतलब शाइनी होता है, ग्लॉसी होता है, दिखता है अच्छा। और कारपेट अगर ऊल के साथ मिलाया जाता है तो कारपेट बनता है। आप लोग जानते हैं ऊल बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उस ऊल को सॉफ्ट लेकिन उसके साथ टफनेस देने के लिए उसके साथ रेयॉन मिलाया जाता है। रेयॉन टफ होता है, ऊल सॉफ्ट होता है, तो आप पैर जब गिरते हो तो आपके साथ टची फ्लेवर, एक सॉफ्ट टच भी फील होता है और वो जो आपका कारपेट फट नहीं जाता है जल्दी। क्यों? बिकॉज द यूजेस ऑफ रेयॉन्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पर्टिकुलर सिंथेटिक फाइबर, नाम है नायलॉन। ओके, तो नायलॉन का इन्वेंट हुआ था 1981 में। उसके बाद क्या है ना, ये किस चीज से मिलता है? obtained from reaction of amine and carboxylic acid। amine and carboxylic acid का केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, एमाइड बनाया जाता है, तो वहां से हम लोगों को मिलता है नायलॉन। दूसरी बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर एमाइन कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब कहां से मिलता है ना, वहां पे हम लोग कोल के साथ वाटर एंड एयर का मिक्सचर ये करके वहां से हम लोग एमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन करते हैं। इसीलिए जैसे पिछले वाला रेयॉन में हमको नेचर से कुछ मदद लेना पड़ रहा था, लकड़ी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी लकड़ी मतलब कुछ भी नेचर का मदद नहीं चाहिए। दिस इज फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन में कुछ ना कुछ नेचर का हाथ था, लेकिन नायलॉन में एकदम ऐसा कोई भी हाथ नहीं है। इसका फायदा क्या है? एक तो चीप है जो रेयॉन भी था, दूसरा क्या है? स्ट्रॉन्ग है लेकिन लचीला, दैट मींस इलास्टिक। दूसरा बात लाइट वेट, हल्का, ग्लॉसी मतलब चमकीला। तो ये इस सब के कारण नायलॉन का इस्तेमाल बहुत सारी जगह में करते हैं। हम यहाँ पे 3 जगह के नाम लिखे हैं। टेंट मतलब तंबू वगैरह जो है वो बनाया जाता है, पैराशूट बनाया जाता है, रोप मतलब रस्सी बनाया जाता है, और टूथब्रशेस, आपके जो टूथब्रश है वो नायलॉन से बनाया जाता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग सिंथेटिक फाइबर पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिस्टर्स और एक्रिलिक। नेक्स्ट जो सिंथेटिक ये है फाइबर है, उसका नाम है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। तो फर्स्ट पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर मतलब मोनोमर क्या है? स्टार, और उसका पॉलीमर क्या है? पॉलिस्टर। कोई भी स्टार हो सकता है। तो ये क्या है? इसका खासियत मेन जिसका इस्तेमाल किया जाता है, इट डज नॉट गेट ब्रिंकल, मतलब कितना भी मोड़ो जो भी है जो वापस अपना फिर पहले जैसा था उस हालत में लौट के आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला सामान ज्यादातर हम लोग कपड़े में इस्तेमाल किया जाता है, कटन के साथ मिक्स किया जाता है। तो बहुत ही मतलब जाना पहचाना सा पॉलिस्टर क्या है? एक है टेनिलिन, दूसरा है पेट। टेनिलिन क्या है ना, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिथलिक एसिड, ये दोनों का मिक्सचर करके हम लोग टेनिलिन बनाते हैं। टेनिलिन क्या है? हम लोग बोलते हैं टेरिकॉट का कपड़ा है, मतलब ज्यादातर क्या है, टेरिकॉट क्या है? ग्लॉसी होता है और हार्ड होता है, ऐसे मतलब आसानी से पड़ता नहीं। तो अगर टेरिकॉट का अगर कपड़ा होगा पूरा, तो क्या होगा? उसके अंदर हवा वगैरह कुछ पास नहीं होगा, उससे क्या होगा? आपको शरीर में गर्मी ज्यादा लगेगी। इसीलिए टेरिकॉट वाला जो है ये चीप तो होता है, लेकिन वो क्या है? इसको गर्मी ज्यादा होता है। तो दूसरा टेरिलिन कपड़े में की इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पेट क्या है सर? ये घर में पालने वाला कुत्ता नहीं। पेट जो है आप लोग बोलते हो, जो बॉटल है ना, पेट बॉटल बोलते हैं।
तो पेट जो है पीट ये एक टाइप का पॉलिस्टर है, इसका नाम है पॉलीइथिलीन टेरिप्थैलेट और इन शॉर्ट पेट, पॉलीइथिलीन टेरिप्थैलेट और पेट बॉटल। ज्यादातर जितना भी बॉटल है वो ये पेट और पीट से बनाया जाता है, तो बॉटल तैयार करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दूसरा बात जो है एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या है ना, ये ऊल जैसा है, ठीक है, ऊल जैसा है लेकिन बहुत ही चीप है और ये ऑब्टेन करना नेचुरल जो ऊल है उससे बहुत ही आसान है, तो इसीलिए इट इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल ऊल। ठीक है, तो एक्रिलिक को हम लोग क्या आर्टिफिशियल ऊल जैसा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लास्टिक्स। आप लोग कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स क्या है? सिंथेटिक मटेरियल मेड फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को मिला के हम लोग सिंथेटिक प्लास्टिक तैयार करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है हमारे हाथ में पॉलीथीन, जो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। इसका जो मोनोमर है वो इथीन है, ETHEN, और उसी को बार बार ये करके दोहरा के पॉलीथीन बनाया जाता है। दूसरा क्या है ना, ये प्लास्टिक्स आपका दो टाइप का होता है। प्लास्टिक्स दो टाइप का होता है, क्या क्या ना, ये थर्मोसेटिंग, THERMOSETING, दूसरा वाला पेन, दूसरा थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग। ये दो टाइप होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, एक थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक क्या है? जो प्लास्टिक एक बार मोल्ड होने के बाद वो आपका जो ये है मतलब क्या बोलते हैं, टेम्परेचर के साथ गल जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। तो ये सबसे आसान सा एग्जांपल पॉलीथीन। आप पॉलीथीन में आग में लेके जाओ, दिन में सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलीथीन जो है इसको हम लोग बोलते हैं ये पॉलीथीन। एक और चीज आप बोले थे पीवीसी, पॉलीथीन, दोज आर थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन ULOTHEN, ओके, दोज आर थर्मोप्लास्टिक, मतलब हीट के संपर्क जैसे आता है, टच में आता है, उसका जो शेप जो है बिगड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बार ये अगर मोल्डेड होके, एक बार अगर हार्ड हो गया, उसके बाद इसके मतलब टेम्परेचर कितना भी हो, छोटा मोटा कोई भी टेम्परेचर आ जाए, तो उससे उसका कोई भी कुछ नहीं होता। छोटा मोटा टेम्परेचर मतलब इट कैन टॉलरेट मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव। ठीक है, तो सर ये सब क्या है, कोई एग्जांपल इसका ना? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। आप लोगों का घर में बैटरी होगा, जो जिससे आपका घर का ये चलता है। व्हीकल में जो बैटरी होता है, बैटरी के चारों ओर एक प्लास्टिक टाइप का आप लोग कवर देखते हो। वो जो प्लास्टिक टाइप का कवर देखते हो उसका साइंटिफिक नेम है बैकेलाइट। बैकेलाइट, ये बैकेलाइट मटेरियल क्या है, हीट में ये करके उसका कोई छेद नहीं होता। एक बार अगर मोल्डेड हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते उसको हीट करके, टूट जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन वो ये नहीं होगा, जस्ते मस्त नहीं होगा। आपके जो छत के ऊपर जो ये लगाया जाता है, जिस मतलब टैंकी लगाया जाता है, उसमें भी वो क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? नहीं। आप लोग देखना, जब आप लोग का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा चिपचिपा टाइप का हो जाता है, वो पीवीसी से बनता है, इसीलिए उसको पीवीसी पाइप और पीवीसी टैंक ऐसा बोला जाता है। दूसरा जो बैटरी वाला होता है, आपका गाड़ी कितना भी गर्म हो,
बैटरी का वो जो ये क्या गल के अंदर का लिक्विड बाहर चले जाता है? नहीं। क्यों? वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक से बना होता है, उसमें कोई हीट का असर नहीं होता। एक बार अगर मोल्डेड हो गया, शेप में हो के अगर हार्ड हो गया, उसमें कोई असर नहीं होता। बैकलाइट और एक एग्जांपल सर, ये तो आप लोग बहुत ही जानते हो, देख लो अगर जानते हो कि नहीं। क्या लिखे? मेलामाइन। सर ये तो खाने वाला बर्तन है। हाँ, वो भी एक प्लास्टिक है। और आप लोग तो मेलामाइन का जो बर्तन है उसपे तो खाना खाते हो, कितना भी गर्म खाना उसके ऊपर रखो पिघलता है, कुछ होता है? तो वो भी थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। तो दो टाइप का प्लास्टिक हो गया आपका, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। एक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, शेप चेंज होता है, जो थर्मोप्लास्टिक है। एक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जिसको बोला जाता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो नाउ ये जो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक है, इसका कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, डोंट सोक वाटर, आप पानी में भिगो के रखो, कुछ नहीं होगा। दूसरे बात, चीप, सस्ता होता। नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जैसे आप लोग डिकम्पोजर में देखे हो, जो कोई जो आपका एनिमल या फिर प्लांट का जो ये है आपका डेड बॉडी ऐसा है, उसको डिकम्पोज करके सिंपलर कंपोनेंट में तोड़ देता है, लेकिन ये लोग इसको तोड़ नहीं पाता। दैट इज व्हाई इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। तो इसीलिए ये क्या करता है? एनवायरनमेंट पोल्यूशन करता है। जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो जम जाता है तो वो एनवायरनमेंट पोल्यूशन का कारण बनता है। दूसरा, पैड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही कंडक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर सामान और सिंथेटिक फाइबर्स जो है डिफरेंट ब्रांच इस्तेमाल किया जाता है एज ए आपका इंसुलेटर। और आपका इंसुलेटिंग वाल, इंसुलेटर के मतलब जब कोई भी अगर दो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के बीच वाला कोई दीवार ऐसा जहां पे सेपरेशन चाहिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी से, वहां पे ये वाला मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एनवायरनमेंट पॉल्यूशन करता है, ये इसीलिए इसके और दूसरे बात, ये हमारे लिए बहुत अहम चीज भी बन चुका है क्योंकि चीप है और इजीली अवेलेबल है। तो इसीलिए इसको इस्तेमाल करने के लिए चार, मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए चार प्रिंसिपल इसके ऊपर लागू हुआ है। जो चार प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं 4R प्रिंसिपल। तो देखते हैं वो 4R प्रिंसिपल क्या है। 4R, ये जो 4R प्रिंसिपल है, ये चार पर्टिकुलर प्रिंसिपल है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। ये चार, रिड्यूस मतलब इसका जो इस्तेमाल है कम करते जाना जितना हो सके। इसीलिए सरकार पॉलीथीन इस्तेमाल करने पे जो आपका एक आइटम से कम हो तो उसका इस्तेमाल करने का पाबंदी लगा है, बैन किया गया है। रीयूज, जितना भी सामान हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, जो पॉलीथीन है या फिर आपका ये है प्लास्टिक से, वो रीयूज हो सके, रिसाइकल हो सके, दोबारा इस्तेमाल कर सके, ऐसा काम किया जा रहा है। और लास्ट वन, रिकवर। रिकवर मतलब जो हम लोग ये क्या है, पर्टिकुलर ये कार्बन साइकिल को हैम्पर करता है, क्योंकि ये जो सारे के सारे ये है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। तो ज्यादातर जो कार्बन साइकिल है वो हैम्पर होता है। अगर सारे कार्बन प्लास्टिक में चल जाएगा तो कार्बन तो वापस मिट्टी में नहीं जा रहा है। क्यों? अगर वो बायोडिग्रेडेबल होता तो वो वापस मिट्टी में चल जाता, फिर कार्बन साइकिल का हिस्सा बन जाता। लेकिन ये कार्बन साइकिल के हिस्सा बनने से रोक रहा है कि इट इज नॉट डिग्रेडेबल, इसीलिए उसको रिकवर किया जा रहा है थ्रू आजकल तो ये पर्टिकुलर पॉलीथीन और वेस्टेज से हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उसको बायोडाइजेस्टर के साथ मिला के उसको कुछ नया प्रोडक्ट ऐसे करके रिकवर का काम हम लोग देख रहे हैं। तो दीज आर द 4R प्रिंसिपल। आपका चैप्टर में इतना ही है, इतना ही पढ़ोगे तो बहुत अच्छे है। आपका ये है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इस चैप्टर का नोट्स जो है दिया जाएगा, और इस चैप्टर के हिसाब से आपको कोई भी जानकारी और चाहिए या फिर कोई सजेशन या ऐसा कुछ चाहिए है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमको बोलो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है।
और सब्सक्राइब के पीछे एक बेल आइकन रहता है। हमारे आने वाली वीडियो है जितना भी है उसके बारे में आपको जरूर जानकारी रहेगा इस बेल आइकन दबाने से। उम्मीद करता हूं कि आपका जो जितना भी क्वेरी है हम उसको निभा पाए हैं। थैंक यू।